हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन। क्या देख रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है बिफोर, पोजीशन मतलब होता है प्लेस। मतलब बिफोर प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, मतलब नाउन या प्रोनाउन है ना, जो भी अपने नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, उसके पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द, उसके पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। मतलब देख लीजिएगा क्या होता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। देख लीजिएगा, ये वाक्य है, वाक्य में ऐसा 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 नाउन या प्रोनाउन के पहले ऐसा शब्द आता है जो उस पूरे वाक्य में उसका संबंध दिखा देता है। अगर वो नहीं आता ना तो उसके बगैर कोई संबंध नहीं दिखता, पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में प्रयुक्त होकर के, किसमें? नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के नाउन या प्रोनाउन का उस वाक्य में क्या संबंध दिखा देता है, संबंध शो करता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, समझ में आ गया ना? हिंदी में और समझ लीजिएगा। मतलब ये नाउन है, ये नाउन है और प्रोनाउन है, तो मतलब ऐसा शब्द है जो इसके पहले प्रयुक्त होकर के, इस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के क्या होता है? संबंध, है ना। नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्या करता है? शो करता है, अन्य शब्दों से संबंध दिखलाता है। वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध दिखाता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। She is died of malaria. Many people die of cancer. He died from overeating. He died for his motherland. He died in battle. ठीक है ना। इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? डाइड कॉमन है, डाइड, ठीक है, डाइड ये कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन है, मतलब ये मृत्यु मरना ए है, मृत्यु है मरना है ये है, ये कॉमन है मृत्यु या मरना। पर सबके लिए अलग अलग शब्द आया ना। देख लीजिएगा, ये डाई ऑफ आया, डाइड फ्रॉम आया, या डाइड फॉर आया, और यहाँ डाइड इन आया, ठीक है ना। ये शब्द अलग अलग आया, और ये शब्द क्या है? ये प्रीपोजिशन है। मतलब ये नाउन है, नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, नाउन है और उसके पहले प्रयुक्त हुआ है, नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, मतलब नाउन के पहले प्रयुक्त होता। और अब आगे देखिए वो क्या करता है, इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में दिखा रहा है। देखिए कैसे संबंध दिखा रहा है। शी इज़ डाइड ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया के पहले, ये नाउन है, नाउन के पहले आया, और अब देखिए इस वाक्य का संबंध दिखा रहा है शी, ठीक है, शी से संबंध दिखा रहा है। मतलब शी डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मरी। कैसे मरी? मलेरिया से। तो कौन मरा? वह मरा। तो ये जो ऑफ है ना, प्रीपोजिशन है ना, ये इसका रिलेशन शी से है, और ऑफ मलेरिया मतलब मलेरिया से, तो ये इसके साथ लग करके इसका संबंध दिखा रहा है, ठीक है। आगे और देखो, मैनी पीपल डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है ना। कई लोग क्या हुआ? कैंसर से मरे, या मलेरिया से मरे और या कैंसर से मरे, ठीक है ना। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हुआ, ये बात है, और इसका संबंध वाक्य के अन्य चीज़ों में बताया। मैनी पीपल में कई लोग मरे, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, देख लीजिएगा, ओवर ईटिंग अत्यधिक खाने से, अधिक खाने से ही डाइड, वह मरा, अधिक खाने से वह मरा। मतलब इसमें देखिए, और ईटिंग फ्रॉम मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ हुआ है, और इसका वाक्य में संबंध है ही का। तो ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह अत्यधिक खाने से उसकी मृत्यु हुई, वह मरा, ठीक है ना, अधिक खाने से मरा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या यूज़ हो रहा है? नाउन या प्रोनाउन के पहले हो रहा है, और क्या दिखा रहा है? इसका रिलेशन दिखा रहा है, इसका संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना, कि क्या संबंध है, किसका संबंध है, क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ठीक है ना, दिखा रहा ना। और ईटिंग, तो कौन मरा? और ईटिंग अत्यधिक खाने से कौन मरा? वह मरा, ठीक है ना, उसका संबंध दिखाया।
तो इस तरह से मतलब हमारा जो ये देखा था हमने ये प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होकर के क्या होता है, उसके पहले यूज़ हुआ नाउन और प्रोनाउन के, और नाउन और प्रोनाउन का जो वाक्य में संबंध होता है, सेंटेंस में जो संबंध होता है उसको दिखलाता है ना, कैसा संबंध है, किसका संबंध है, कैसा संबंध है, ये चीज़ दिखलाता है। ठीक है, आगे देखिए। ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, वह मरा। ठीक है ना, देखिए मदरलैंड है, नाउन के पहले हिज मदरलैंड है, मतलब ये नाउन है ना, उसके पहले क्या हुआ, ये हमारा प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन किसका संबंध दिखा रहा है, ही का दिखा रहा, वह अपनी मातृभूमि के लिए मरा। देखिए इसमें मलेरिया से मरना, इसमें कैंसर से मरना, इसमें अधिक खाने से मरना, और ये मातृभूमि के लिए मरना। ठीक है ना, मरना सबके लिए है, मरना सबके लिए आया है दोस्तों, समझना है आप। ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन बैटल, युद्ध में मरा, युद्ध में मरा। ठीक है ना, मलेरिया से मरना और कैंसर से मरना और ईटिंग अत्यधिक खाने से मरना, मातृभूमि के लिए मरना और युद्ध में मरना। ठीक है ना, मतलब कहने का कि मरना तो आया, सेम आया, पर हम इसमें क्या होता है कि वर्ड वाइज इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे खास शब्द के लिए किसी खास प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। हम जानते हैं कि कोई भी खास शब्द आया तो खास शब्द के लिए खास प्रीपोजिशन आया। ऐसा नहीं कि सब में आया ना, जैसे अब आगे के उदाहरण में भी वही आएगा, मतलब सब में आया पर अलग अलग कारणों से। देखिए कोई बीमारी से मरा तो उसमें क्या आया, ऑफ आया। यदि बीमारी से मरा तो उसमें क्या आया, ऑफ आया। और कोई देखिए ये डिसीज से मरता है ना तो ऑफ आया, और कोई अन्य कारण से मरता है, अन्य कारण मतलब ओवर ईटिंग, अन्य कारण हुआ ना, तो अन्य कारण से मरा तो इसके लिए फ्रॉम आया। याद रखना है, अगर कोई डिसीज से मरता है तो ऑफ आता है, और कोई अन्य कारण से मरता है तो फ्रॉम आता है। और जो हमारा मातृभूमि के लिए जो न्योचार होते हैं, जो मृत्यु होती है, जो शहीद होते हैं ना, वो फॉर आता है उसकी। याद रखना, डिसीज में ऑफ, ठीक है ना, और अन्य कारण में फ्रॉम, और मातृभूमि के लिए जो हमारा जो जिसका जो मृत्यु होती है तो वो उसमें फॉर आता है। और युद्ध में देखिए, युद्ध में यदि लड़ते हैं तो इसमें इन आता है, बैटल इन। तो ये चीज़ याद रखनी जरूरी। मैं सब में आया ना, मैं सब में आया, पर यूज कोई खास शब्द के लिए खास प्रीपोजिशन आया, ना कि एक ही आया सभी में। ये नहीं आया है ना, किसी में ऑफ आया है, किसी में फ्रॉम आया है, किसी में फोर आया है, किसी में इन आया, मतलब सभी में अलग अलग आया है। मतलब खास शब्द के लिए कोई खास प्रीपोजिशन आया है। ऐसे नहीं आता कि एक ही चल के एक ही आ गया। हमारी हिंदी भाषा में मैं आया तो मैं के हिसाब से लिख देते, ऐसा नहीं हो रहा ना, तो ठीक है। आगे देखिए, ही इज़ इन द रूम, ठीक है ना, इन द रूम, ठीक है ना, ये इन प्रीपोजिशन है और इसका संबंध रूम से है, और रूम का फिर अन्य शब्दों से है इसका, है ना, वाक्य में इसका शब्द संबंध है, दिखाएगा। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, किस में है, कमरे में है। याद रखना है, सुनना ध्यान से, वह कमरे में है। ही गोट इनटू द रूम, वह कमरे में घुसा, कहाँ घुसा, कमरे में घुसा, ठीक है ना, जैसे वह कमरे में है, वह कमरे में घुसा। ही बोट अ पेन फॉर 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये में पेन खरीदा। सुनना ध्यान से, उसने 10 रुपये में पेन खरीदा। ही केम आफ्टर एन आवर, वह एक घंटे में आया, इसमें भी मैं आया, ठीक है ना, मैं इस तरह से आ रहे हैं। नो वन इज इमोर्टल ऑन दिस अर्थ, मतलब इस पृथ्वी में कोई भी अमर नहीं है, इस पृथ्वी में कोई भी अमर नहीं है ना, तो ये आ गए मैं, इसमें भी मैं आ रहा है। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक। द बॉय इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम अ प्लेट, लड़का प्लेट में मिठाइयाँ खा रहा है, ठीक है, सुनना ध्यान से, लड़का प्लेट में मिठाइयाँ खा रहा है। ही हैज़ नो हेयर ऑन हिज हेड,
ही हैज़ नो हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर में बाल नहीं है, उसके सिर में बाल नहीं है। समझ में आ रहा ना? ये सभी में क्या आया? सभी में मैं आया। प्रीपोजिशन क्या है? मैं आया। पर सभी के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। देख लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में इन का हुआ मैं के लिए, इनटू हुआ मैं के लिए, ठीक है ना, फॉर हुआ मैं के लिए, और इसमें आफ्टर हुआ मैं के लिए, और इसमें ऑन हुआ मैं के लिए, और इसमें ऑन हुआ मैं के लिए, और इसमें फ्रॉम हुआ मैं के लिए, और इसमें ऑन हुआ मैं के लिए। इस प्रकार से मतलब एक ही शब्द के लिए, हिंदी के एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्द का यूज़ हुआ है, अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो वर्ड वाइज, ठीक है ना, सिचुएशन वाइज और वर्ड वाइज कोई खास शब्द का उपयोग होता है। क्योंकि हमें इस रूल्स के अंतर्गत पता चलेगा। ये कब पता चलेगा हमको? रूल्स के अंतर्गत, कि यहाँ मैं के लिए फॉर ही क्यों आया, और यहाँ मैं के लिए इन क्यों आया, यहाँ मैं के लिए ऑन क्यों आया। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेगी? जब हम रूल पढ़ेंगे ना, रूल्स पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो हमको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा, आपने ये जो शब्द ने देखा, इस सब में मैं आया। कितने वाक्यों में मैं आया? तो हमने ऐसा किया कि मैं का मतलब तो इन होता है, तो ये सभी वाक्यों में इन लिख करके हमने ऐड किया, इन लिख करके वाक्य बनाया। ऐसा किया क्या? नहीं किया। तो ये हिंदी के हिसाब से नहीं देखना है हमको, वर्ड वाइज, सिचुएशन वाइज जो वर्ड होता है ना, उसको उस आधार पे कोई खास प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि शब्द को देख करके हिंदी स्ट्रक्चर से करते। आँख मूंद करके इनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन मैं हुआ ना, तो मैं का तो स्वाभाविक है कि इन होता है, तो हमने आँख मूंद करके इनका प्रयोग नहीं किया है, ठीक है ना। वो तो हमने सिचुएशन वाइज और वर्ड वाइज जो भी उचित प्रीपोजिशन आया है उसको लिखा है, ना कि हमने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप, हमने ऐसा नहीं किया। एक चीज़ तो ये समझ में आया। अब आगे देख लीजिएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक, ठीक है ना, ध्यान से, टेबल, बुक, टेबल और ऑन। तो किताब जो टेबल पर, बेंच पर मतलब बेंच पर किताब हैं। तो ये टेबल, ये जो इसके पहले ये प्रीपोजिशन आया, और इसके पहले इस वाक्य में इसका मतलब इसका संबंध दिखाया। किताब क्या है? टेबल पर है, तो किताब का, टेबल का और संबंध बताया गया है। किताब और टेबल का संबंध दिखाया है ओन के माध्यम से, कि पर किताब टेबल पर है, मेज पर है, ठीक है ना। द कैट इज़ अंडर द टेबल, मतलब बिल्ली का टेबल से संबंध दिखाया है अंडर के माध्यम से। देखिए, बिल्ली टेबल के नीचे है, ठीक है। टेबल का अंडर से, अंडर का यानी शब्द से बताया गया है कि बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे, तो बिल्ली टेबल नीचे, ये संबंध दिखा दिया। द बॉय इज़ बिहाइंड द हट, लड़का झोपड़ी के बिहाइंड है, पीछे है, तो लड़के का झोपड़ी का बिहाइंड है ना, ये पीछे बता दिया। लड़का झोपड़ी और पीछे, तो लड़का झोपड़ी के पीछे है। कहने का मतलब है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन